रेडी स्टार। खबर है कि नई सरकार बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है। अब कृषि के संकट को देखते हुए किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस समय आवश्यक हो गया है। लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी है कि हम जल संरक्षण की अपनी पुरानी परंपरा को याद रखें। हमारे देश में वर्षा के पानी को रोकने और एकत्र करने के अपने अपने तरीके रहे हैं, जो कि स्थानीय स्थितियों की बेहतर समझ पर आधारित रहे हैं। इन परंपरागत जल संग्रहण उपायों को ठीक से समझ न पाने के कारण कई बार गंभीर गलतियां हो गई हैं और सोचे समझे बिना कई ऐसे अमूल्य जल संरक्षण स्रोतों को नष्ट कर दिया गया, जिनकी रक्षा कर उन्हें सुधारना चाहिए था। पैराग्राफ चेंज। पूर्व में हुई गलतियों के कारण धीरे धीरे यह समझ बनी कि परंपरागत जल स्रोतों को सुधार कर कम लागत में जल संग्रहण का अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की योजना पहली बार आरंभ की गई थी, लेकिन बजट पर्याप्त नहीं था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बजट को काफी बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए तक किया गया था। इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार के जल स्रोतों की रक्षा के कार्य में मुख्य रूप से जरूरी मरम्मत करने और मिट्टी मलबा निकालकर सफाई करने पर ध्यान दिया जाता था। अब इसमें दो और पक्ष जोड़े गए हैं। पहला पक्ष कि जल ग्रहण क्षेत्र को ठीक किया जाए ताकि जल स्रोतों में वर्षा का पानी ठीक से पहुंच सके। दूसरा पक्ष कि जल स्रोतों से जहां सिंचाई होती है, प्रभुत्व क्षेत्र में जरूरी सुधार किए जाएं। तालाब और पानी के स्रोत के निकट अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अतिक्रमण की समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपस में सहयोग कर जनता को परंपरागत जल स्रोतों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जहां गरीब लोग मजबूरी में वहां की भूमि पर रह रहे हैं, उनको हटाकर वैकल्पिक स्थान रहने के लिए दिया जाना चाहिए। पर जहां शक्तिशाली असरदार लोगों ने जोर जबरदस्ती से अतिक्रमण किया है, वहां सख्त कार्रवाई जरूर हो सकती है। पैराग्राफ चेंज। मैं समझता हूँ कि कुछ तालाब ऐसे होंगे जो कभी सिंचाई के बहुत बड़े स्रोत रहे हैं, अब उनका उपयोग नहीं के बराबर है। देश भर में इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसी स्थितियों की मौके पर जांच कर पुनः सिंचाई सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। केवल अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं, अपितु सभी स्तरों पर जल स्रोतों को नवजीवन देने का कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से किया जाना चाहिए। इन जल स्रोतों के बारे में विशेषकर बुजुर्ग लोगों के ज्ञान का बेहतर उपयोग होना चाहिए। इन जल स्रोतों से उपलब्ध होने वाली सिंचाई जल का वितरण न्याय के आधार पर, समता के आधार पर होना चाहिए। इसलिए बड़ी
परियोजनाओं को बनाते समय सदियों से जरूरत पूरी कर रही परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए।